एक बात इसमें निश्चित रूप से आप जान लीजिए, जहाँ जुल्म होता है वहीं बगावत होती है, जहाँ जुल्म होता है वहीं संगठन बनते हैं, जहाँ एक्शन होता है उसी के खिलाफ रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज। हमारे साथ हैं अपना दल एस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य राजेंद्र पाल जी। आप प्रतापगढ़ के रानीगंज के रहने वाले हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि प्रतापगढ़ में आज़ादी के 75 साल बाद सामंतवाद की क्या स्थिति है। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतापगढ़ में को राजाओं का ज़िला कहा जाता है, प्रतापगढ़ को सामंतवादियों का ज़िला कहा जाता है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सही है कि प्रतापगढ़ सामंतवादियों का जिला था और प्रतापगढ़ में बहुत राजे महाराजे हैं भी थे। प्रजातंत्र लागू होने के बाद वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में निश्चित रूप से प्रतापगढ़ जनपद से 70% सामंतवाद खत्म हो गया है और अपराध भी कम हुए हैं। लेकिन जहाँ तक प्रतापगढ़ जनपद की बात करते हैं, उस जनपद के बारे में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी ने एक कार्यक्रम में खुद ही कहा था कि 100 पढ़ा ने प्रताप गढ़ा, अगर पढ़ा तो दैयों से बड़ा। अब जिस जनपद के बारे में कहावत हो, उस बारे में और मुझे क्या कहें। तो प्रतापगढ़ की जनता जागरूक हो गई है, निश्चित रूप से जागरूक है। प्रतापगढ़ की रैयत अपने अधिकारों को लेकर के बिल्कुल जागरूक है। एक बात इसमें निश्चित रूप से आप जान लीजिए, जहाँ जुल्म होता है वहीं बगावत होती है, जहाँ जुल्म होता है वहीं संगठन बनते हैं, जहाँ एक्शन होता है उसी के खिलाफ रिएक्शन। लेकिन राजा तो आज भी है प्रतापगढ़ में। देखिए, राजा तो अब प्रतापगढ़ में कोई नहीं है। जब देश में डेमोक्रेसी है तो कौन राजा कौन क्या। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई विधायक है, राजा खानदान में पैदा हुए। जब राजतंत्र ही नहीं रहा तो राजा किस बात है? इस बात को हम नहीं मानते। प्रतापगढ़ की जनता जागरूक हो गई है। प्रतापगढ़ का निचला पायदान का व्यक्ति भी विकास की धारा में जुड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है? है? अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत है, जागरूक भी है। एक उदाहरण आप जान लीजिए, प्रतापगढ़ जनपद में 7 विधानसभा है और बहुत सारे लोग चुनाव 1.5 लाख से जीतते थे, 2 लाख से जीतते थे। अभी जो चुनाव हुए हैं उसकी गणित देख लीजिए, कौन कितने से जीता। इसके पहले 2017 में जो चुनाव हो रहे थे उसकी गणित देख लीजिए। तो निश्चित रूप से जीत हार का अंतर डेमोक्रेसी में कम हो रहा है। जो लोग अपने को एक छत्रप समझते थे, छत्रप की बात प्रतापगढ़ में नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है, क्या केवल राजनीतिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे तो समाज का निचला तबका आगे हो जाएगा? नहीं, उसके लिए ऐसा तो शिक्षा भी जरूरी है, आर्थिक विकास भी जरूरी है। तो प्रतापगढ़ का निचला तबका, दलित और पिछड़े राजनीतिक रूप से तो मजबूत हुए हैं, लेकिन शैक्षिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से कितना मजबूत हुए? नहीं, निश्चित रूप से शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सारे रूपों से मजबूत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित पक्ष, बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति रहा हो, शैक्षिक रूप से कमज़ोर रहा हो ना, तो वो धीरे धीरे ही ग्रोथ कर रहा है, निश्चित रूप से ग्रोथ कर रहा है। प्रतापगढ़ की कुछ खासियत बताइए जो कि उसका देश प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। देखिए, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आंवला, आंवले का उत्पाद, जो कई देशों की मार्केट में अमरफल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा उत्पाद है जिसका एक भी भाग, फल से लेके, गूदे से लेके, बीज से लेके, कोई भी नुकसानदायक नहीं है। वो शरीर के लिए उपयोगी ही है, उसका उपयोग भी रहा। आज तमाम बाज़ारों में प्रतापगढ़ का वो आंवला का उत्पाद प्रसिद्ध भी है मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद।